अगर सीधा सपाट कहें तो रेल मंत्री पवन बंसल ने अपने पहले बजट में बड़ी चतुराई से अप्रत्यक्ष तरीकों से यात्रियों की जेब ढीली करने का इंतजाम किया है। उन्होंने संसद में कहा कि फ्यूल के दाम बढ़ने पर रेल किराया भी संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा रेल मंत्री ने तत्काल और आरक्षित टिकट को कैंसिल करना महंगा कर दिया है, जिस पर उत्तराखंड के लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। रेल मंत्री ने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तहत टनकपुर बागेश्वर नई रेलवे लाइन मंजूर की है। साथ ही ऋषिकेश डोईवाला बाईपास रेलवे लाइन की बात कही है। इसके अलावा देहरादून हरिद्वार और कोटद्वार नजीबाद रेलवे ट्रैक को दोहरा करने का प्रस्ताव है। साथ ही रामनगर से बांद्रा मुंबई तक एक साप्ताहिक रेलगाड़ी चलाने की घोषणा हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि यूपीए 2 का आखिरी रेल बजट उत्तराखंड के विकास के नए रास्ते खोलने वाला है। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इसे महज एक चुनावी बजट करार दिया है। चूंकि केंद्र और राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें हैं, लिहाजा उत्तराखंड के लोगों को इस बार रेल बजट से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी। लेकिन रेल मंत्री पवन बंसल ने लोगों को सपनों भरा इंतजार कराने का काम किया है। कहते हैं बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन देहरादून में एक ऐसे कलयुगी माँ बाप देखने को मिले हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी को करीब 6 महीनों से एक बोरे में बंद करके रखा था। ये कहा जा रहा है कि लड़की मानसिक रूप से विकलांग थी, जिसके चलते माँ बाप ने ये कदम उठाया। देहरादून के इंदिरा नगर में एक ऐसा परिवार रहता है जिन्होंने अपनी ही बेटी को पिछले 6 महीनों से हाथ पांव बांध कर एक बोरे में बंद करके रखा था। बताया जा रहा है कि इस लड़की की उम्र 24 साल है और इसका नाम पल्लवी है, जो मानसिक रूप से काफी कमजोर थी, जिसके कारण इसके माँ बाप इसे काफी समय से किसी भी तरीके से इसे मारना चाहते थे, जिस कारण इन्होंने इसे बोरे में बंद किया। बंद होने के कारण लड़की अक्सर रोती रहती थी और दर्द होने पर चिल्लाती थी। लगातार इतने लंबे समय से बंद होने के कारण लड़की के हाथ पांव की सभी हड्डियां मुड़ गई हैं और कई हड्डियां टेढ़ी तक हो गई हैं। लड़की को पुलिस की मदद से समाधान नाम की एक सामाजिक संस्था ने घर से मुक्त कराया और देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि लड़की अभी खतरे से बाहर है। रिपोर्ट किया कि ये बच्चा रोता है, उसे वो बिल्कुल ढंग से नहीं रख रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि ये मर जाए। तो जिस कंडीशन में हमने इसको देखा तो वो सच में था कि उस कमरे में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वहाँ पे इतनी स्टिंक और स्मेल आ रही थी और जब हमने कपड़ा हटा के देखा तो वहाँ पे उसकी बॉडी रस्सी से भी बंधी हुई थी और वहाँ कुछ बर्तन पड़े हुए थे, कुछ जैसे कि किसी को ऐसे छोड़ दिया गया हो। लड़की के माँ बाप ने उसे मारने पर कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या देहरादून पुलिस इन दरिंदे माँ बापों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती भी है या मूक दर्शक बनी रहेगी। रेल मंत्री पवन बंसल ने जब आज अपना पिटारा खोला तो ऐसे में लखनऊ समेत पूरे यूपी को तमाम उम्मीदें थी कि इस बजट में कुछ खास होगा उन रेल यात्रियों के लिए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। तभी तो रेल यात्री पवन बंसल साहब को फेल रेल मंत्री करार दे रहे हैं। लोकसभा में वर्ष 2013-14 का रेल बजट रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज पेश किया। ऐसे में राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी को बेहद उम्मीद थी रेल मंत्री से, मगर कुछ खास हासिल नहीं हुआ, बल्कि चुनावी बिसात बिछता हुआ जरूर दिखाई दिया। रेल मंत्री द्वारा पेश बजट में रायबरेली को बड़ा तोहफा जरूर मिला है। कहा जा रहा है कि नेहरू गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में इस बड़ी परियोजना का ऐलान करके बंसल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुश करने की कोशिश की है। रेल पहिया का कारखाने को स्थापित होने में 5 से 6 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में इस घोषणा का फायदा सोनिया गांधी वर्ष 2014 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगले लोकसभा चुनाव में भी उठा सकेंगी। वहीं अगर हम बात महिला यात्रियों की करें तो उन्हें भी उम्मीद थी कि उन्हें भी कुछ बेहतर सुविधाएं इस बजट से हासिल होंगी, मगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसे में ट्रेनों से सफर करने वाले हर वर्ग के लोग रेल मंत्री से खफा नजर आए। अब आपको हम ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की आम राय सुनाते हैं रेल मंत्री के इस पिटारे पर। सुविधाएं क्या मिलेगी जब तक रेल की पटरियां नहीं बढ़ेंगी? रेल बढ़ने से या रेल की सुविधाएं बढ़ने से कुछ नहीं होगा। पटरियां है नहीं, रेल बढ़ती जा रही है, गाड़ी आगे जाती है, खड़ी होती है। मेन चीज तो पटरियों का विस्तार है। तो इसमें सबसे पहले जनरल बोगी की बढ़ाई जाए, जिससे कि यात्रियों की सुविधा ले सके। रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन
सियासत में कुछ भी बेमकसद नहीं होता। तारीफ या आलोचना, कुछ ऐसा ही हुआ यूपी में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने सपा सरकार को बसपा से बेहतर बता दिया। सपा इसे अपने कामों का सिला बता रही है तो कांग्रेस इस पर सफाई देती फिर रही है। बसपा ने इस तारीफ में भी अखिलेश सरकार को घेरने का बहाना ढूंढ लिया है। बुंदेलखंड में पैसे के उपयोग को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने सपा सरकार की तारीफ कर दी। बस क्या था, यूपी के सियासी माहौल में उबाल सा आ गया। लोकसभा के चुनावी साल में बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे। केंद्रीय मंत्री की तारीफ पर तुरंत प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी। कांग्रेस विधायक दल के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा, सिर्फ आंकड़ों की बात की गई है, पूरी सरकार की तारीफ नहीं की गई। वहीं सपा के बड़े मंत्रियों ने इतराने वाले अंदाज में तारीफ का स्वागत किया। कहा, उनके लिए जनता की तारीफ ही मायने रखती है। ये बात और है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी योजनाओं का बखान करने में भी कोई कोताही नहीं बरती। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भ्रूण लिंग जांच और भ्रूण हत्या का मामला आज विधानसभा तक पहुंच गया। मामला कानपुर के एक नर्सिंग होम का है, जिसे लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा काटा। विपक्ष का आरोप है कि जहां भ्रूण लिंग जांच के मामले में सरकार संवेदनशील नहीं है, वहीं सरकार का कहना था कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार गैर कानूनी तरह से भ्रूण लिंग जांच और भ्रूण हत्या के मामले में आज विपक्ष ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। दरअसल जनपद कानपुर में एक नर्सिंग होम में भ्रूण लिंग जांच में खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और सरकार से इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। भ्रूण हत्या के मामले में बहुजन समाज पार्टी ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कन्या भ्रूण हत्या सभ्य समाज के लिए अभिशाप है और सरकार को ऐसे नर्सिंग होम और डॉक्टरों के खिलाफ अंकुश लगाने के साथ साथ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए और कार्रवाई के बाद ये संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या एक घृणित अपराध है। जिस तरह से जनपद कानपुर में भ्रूण लिंग जांच का मामला सामने आया है, ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सपा का भी यह कहना था कि जिस तरीके से कानपुर की घटना में एक निजी एनजीओ सामने आई है, उसी तरह से और लोगों को भी आगे आना चाहिए। साथ ही साथ सरकार का यह भी दावा है कि ऐसे नर्सिंग होमों को चिन्हित करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कन्या भ्रूण लिंग जांच का मामला सामने आ चुका है। सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कन्या भ्रूण लिंग जांच के मामले में सरकार कितनी संवेदनशील होती है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? And then interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं, खुशियाँ इतनी सारी सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी
कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. फिर से भाई बहन सबसे आगे ये नाच क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। आगरा में दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश, विरोध करने पर सहायक मैनेजर और कैशियर की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, इलाके में दहशत। मुरादाबाद जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, धमाके के बाद अस्पताल छोड़कर भागे मरीज, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गोरखपुर में बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 12 बच्चों को चाइल्ड लाइन ने छुड़ाया, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। देहरादून में मां बाप की हैवानियत, मानसिक रूप से विकलांग 24 साल की बेटी को 6 महीने तक बोरे में बंद रखा, सामाजिक संस्था ने कराया आजाद। हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, स्टेशन अधीक्षक ने धमकी भरा खत जीआरपी को सौंपा, पुलिस चिट्ठी भेजने वाले की तलाश में जुटी। उत्तराखंड में गैस तो महंगी लेकिन सस्ती मिलेगी शराब, बहुगुणा सरकार ने शराब पर से 12.5% वैट घटाया। रेल बजट में रायबरेली अमेठी को खास तवज्जो, यूपी के हिस्से आए कुल 3 कारखाने, रायबरेली में रेल फैक्ट्री तो ललितपुर में बॉटलिंग प्लांट लगाने का ऐलान। बंसल के रेल बजट को मुलायम ने बताया निराशजनक, यूपी की अनदेखी का आरोप, कहा केवल कांग्रेस के लिए पेश हुआ रेल बजट। और चेन्नई में कंगारू हुए चित, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी मात, कप्तान धोनी बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हम बात करेंगे रेल बजट 2013 की। जैसी की उम्मीद थी, बंसल जी का रेल बजट काफी हद तक चुनावी बजट नजर आया, ढेरों वादे ढेरों योजनाएं, लेकिन जाते जाते जख्म दे ही गए।